सरकार हमें जान से मार देंगे, पहले हमें मारेंगे फिर हमारा जमीन तोड़ेंगे, हमारा घर तोड़ेंगे। वीडियो बना के चला जाता, नहीं हमने तो ले लिया, हमने ले लिया, हमारी बात कहीं पहुंच ही नहीं रही है। कहीं रस्सी कर रोकने गई, पुलिस वाले डंडा बजा दिया, इधर एकदम नीचे लटा दिया, उठ ही नहीं पाई थी हम लोग। अब 4-5 दिन से घर पे ही हूँ, काम से नहीं जा पा रही चोट की वजह से। सुबह 7 बजे निकालती हूँ, अब 2 बजे घर आया, हमारा आदमी भी नहीं है, हम कैसे जिएंगे? और जगह जगह सब छीन लिया। और इसके बेटा भी, इसके बेटा मेरा बेटा को एक्सीडेंट हुआ, अब हमें घर से निकाल देंगे, हम कहाँ जाएंगे? ना झाड़ू पोछा करना और ये सब करके पैसा जुगाड़ करके हमने ये जमीन लिया है। अब जब टूटने के बारी आया तो हमारा अब क्या होगा बताओ, हैं? अब हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है, कोई साथ नहीं दे रहा है हमारा। जो डीलर जमीन बेचा वो भी साथ नहीं है? नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है मेरे साथ, हमारे साथ। अब हम कहाँ जाएंगे बताओ? अब हम इतना मैंने अभी घर भी नहीं गया, देखो अभी आया काम से, देखो बैग जी, मैंने देखा। अभी घर भी नहीं गया, अभी काम से ही आया। ये क्या काम करती हैं आप? एक कुटी में बर्तन झाड़ू पोछा, यही। अगर आप लोगों को सबूत चाहिए, सबूत भी दे दूंगी। जी देखिए, ये महिला इस एज में भी बर्तन पोछा करके किसी तरह से 1-1 रुपया इकट्ठा करती हैं, जमीन लेती हैं ताकि वो सुकून से घर में रह सके। वो घर भी सरकार छीन रही है। हाँ, वो भी सरकार छीन रही है। अब हम कहाँ जाएंगे? सरकार हमें मार दे, मार के फिर हमारा जमीन तोड़ दे, बस। हमें और हारना नहीं है, बिल्कुल नहीं। सरकार हमें जान से मार देंगे, पहले हमें मारेंगे फिर हमारा जमीन तोड़ेंगे, हमारा घर तोड़ेंगे। पहले हमें मारेंगे फिर जमीन वो करेंगे, यही बात है हमारा। बस कोई बात नहीं, सरकार को एक्शन इस पर लेना होगा कि जिस तरीके से बुजुर्ग महिलाएं इस तरह परेशान है, मार पिटाई हुई है। सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस पर कार्रवाई की मैं बात करूंगी और थाने में जाकर इसकी जानकारी मैं जरूर लूंगी कि पुलिस वाले यहाँ महिलाओं के साथ क्या कुछ कर रहे हैं। आप लोग परेशान नहीं हो, सब ठीक होगा, है ना? हाँ जी, लोकतांत्रिक आजाद हिंदुस्तान में हम लोग रहने वाले लोग हैं, हक की लड़ाई लड़ते हैं, जीत होगी। बिल्कुल, मैं हमेशा आप लोगों के साथ में हूँ। मीडिया को आने नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं, यहाँ से भगा रहे। कम से कम 50 मीडिया है, 50 मीडिया को भगा दिया गया यहाँ से। किसने भगाया? सब पुलिस वाले ने मार के भगा दिया। जो भी आता है ऐसे वीडियो बना के चला जाता, नहीं हमने तो ले लिया, हमने ले लिया, हमारी बात कहीं पहुंच ही नहीं रही है, कहीं भी नहीं हमारी बात पहुंच रही है। उनका भी पूरा चोट लगा, सबको चोट लगा हुआ है यहाँ पे। अब मैं सब चीज दिखाऊंगी, आइए। इनको रस्सी में बांध के टांग दिया था। क्या नाम है आपका? पारुल। पारुल, क्या हुआ था? इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। हम लोग मैम खड़ी थी उधर, खड़ी होने की वजह से हमने रस्सी ऐसे, जो रस्सी से ऐसे कर रहा था, हम लोग रस्सी कर रोकने गई, पुलिस वाले डंडा बजा दिया, इधर एकदम नीचे लटा दिया, उठ ही नहीं पाई थी हम लोग। अब 4-5 दिन से घर पे ही हूँ, काम से नहीं जा पा रही चोट की वजह से। अब क्या करूँगी? लेडीज से झाड़ू पोछा करने वाली है, कोई यहाँ ऑफिशियल नहीं है, कोई यहाँ कोई पढ़ी लिखी नहीं है, सब यहाँ झाड़ू पोछा करने वाली है। हम झाड़ू पोछा ही करके सब अपना घर बनाए हैं, अब कोई फ्री में घर नहीं बनाए हैं। हमने एक चीज, एक ईंट का, एक रेत का दाम डबल दे के हमने घर बनाया है। फ्री का कोई घर नहीं है यहाँ पे कि हम अपना घर छोड़ के चले जाएंगे। अब मोदी जी से छोटा सा हम घर भी नहीं लेंगे, हमारा जो है हमें वही चाहिए। अब आपकी तबीयत ठीक है? अभी तो दवाई लेकर आई मैम। कहाँ चोट आई थी आपको? ये मेरे को कमर में लगी चोट। हाँ, कमर में लगा हुआ, ये मतलब रोड में घिसड़ा दिया ना, उसी में खरोच आ गया ना एकदम से। पैर में दिखा सकती है आप, पैर में कहाँ पर चोट लगी? हाँ, मतलब सब यहाँ साटे लगे हुए हैं हम लोगों को। कैसे मारा? लाठी से? वो मतलब मैं रस्सी ऐसे करने जा रही थी ना, धक्का दे रहा था तो ऐसे बजाए तो मैं नीचे ही गिर गई थी। जरा सोचिए, महिलाओं के साथ किस तरह से मार पिटाई हुई है, ऐसे शरीर के ऐसे हिस्से में पीटा गया है, यानी चोट आई है, वो मैं दिखा नहीं सकती हूँ। लेकिन मैं बेबस हूँ कि मैं आपकी चोट को नहीं दिखा सकती, लेकिन जो कुछ महिलाओं के साथ हुआ वो आपको देखना होगा। जितने भी पत्रकार हैं हिंदुस्तान के, जो भी चाटुकार गोदी मीडिया है, उसको शर्म आनी चाहिए कि आप इन खबर को कवर नहीं कर पा रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है। कोर्ट द्वारा साफ कहा गया कि कम से कम जहरीले पत्रकार जो हैं उनको अब ऑफ एयर कीजिए, उनको हटाइए। पत्रकारिता के नाम पर लोगों के साथ जो छलावा, जो ढोंगीपन, जो चीज़ें आप दिखा रहे हैं, जिस तरह की नफरत, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान में 2 ही पत्रकार हैं, हिंदू और मुसलमान, इसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई विषय नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन जो महिलाओं के साथ इस तरह बर्बरतापूर्वक मार पिटाई हुई है, शर्मनाक है कि कोई चैनल अब तक नहीं दिखाया। लेकिन मैं ज़मीन पर आकर, चाहे 10 दिन मुझे आना पड़े, मैं आऊँगी, एक महिला के पास में पहुँचूंगी और जानने की कोशिश करूँगी। ये महिला जो कि बुजुर्ग है, छोटे, ये देखें, ये लोग आए हुए अभी यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ तो ऑफिस से आई हुई है, कुछ लोग अलग अलग जगह से आ रही है, किसी काम करके आई हुई है, बर्तन पोछा का
काम करती है, सब गरीब तबके के लोग हैं। यहाँ पर अरबपति अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी कोई नहीं है, गरीब तबके के लोग हैं, गरीब महिलाएं हैं। कोई सब्जी बेच रही है, कोई ठेले पर काम करती है, कोई बाहर काम करती है, कोई कोठी में काम करती है, बर्तन पोछा धोकर किसी तरह से एक घर, एक आशियाना बनाया है। जी, सुबह 7 बजे निकालती हूँ, अब 2 बजे घर आया, हमारा आदमी भी नहीं है, हम कैसे जिएंगे? और जगह जगह सब छीन लिया। और इसके बेटा भी, इसके बेटा मेरा बेटा को एक्सीडेंट हुआ, अब हमें घर से निकालते हम कहाँ जाएंगे? मेरा पति भी नहीं है। नहीं निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, रोना। हम सुबह 7 बजे निकलती हूँ और 2 बजे आती हूँ घर में, बिना खाए बिना भूखे। नहीं दिया कि हाँ तुम लोग रहो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों का सच किसी को पता नहीं चल पाया। हम ऐसा दौड़ा, एक किला में गया, हम लोग, हमारे साथ में कोई नहीं आया, हमें दौड़ा के मारा है सब। ओहो, वही हम चाहती हूँ, हमारा जो है वही हमें दे, हमें और कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए, हमारा वही चाहिए। कोई नहीं भगाएगा आप लोगों को। सुप्रीम कोर्ट है भी जिंदा, सुप्रीम कोर्ट जिंदा है, यकीन रखिए। पैर इसका ये एक ही बेटा है, उस वो भी एक्सीडेंट में इसका पैर पूरा टूटा हुआ है इधर से। अब उसको भी कमा के खिला घर चलाती हूँ। कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर यकीन रखिए, सुप्रीम कोर्ट फैसला सही देगा। हाँ, वही चाहती हूँ कि हमारा घर बच जाए, हमारा यही बहुत है, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम मेहनत करके खाएंगे, हमारा घर बच जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग परेशान नहीं। यहाँ पे इतना लोग है ना, बैठे अगर निकल जाएंगे, खड़ी होने का जगह नहीं है। नहीं आप इतना लोग जितना है यहाँ पे, खड़ी होने का जगह नहीं है यहाँ पे। हमने जमीन लिया है, अभी हमारा सर से सर चला जाएगा तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, मैं यकीन दिलाती हूँ, नहीं जाएगा आपकी जमीन। वही हम लोग चाहते हैं। आप लोग परेशान मत हो। उफ, ये बेबसी, ये आलम यहाँ पर है, ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ, बेबस हूँ सवाल पूछने से, क्योंकि जब मैं पूछ रही थी लोग रोने लगते हैं। और मैं यकीन दिलाती हूँ इन लोगों को कि सुप्रीम कोर्ट अभी जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट में इनके हक में भला और फैसला सही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सरकार हो या फिर यहाँ के जितने भी डीलर हैं, जो दलाल है, जो मक्कार है, जो भी लोग हैं, एक बार उन पर एक्शन लेना ज़रूरी है। ये बेगुनाह लोग हैं, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, मैं कागज़ के साथ कह सकती हूँ, बेगुनाह जनता है, इनको बख्शा दिया जाए और इस तरह से परेशान न किया जाए। लेकिन 15 दिन का जो वक्त दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि 10,000 की आबादी, 10,000 घर अगर बर्बाद तबाह किया जाए तो लाखों की संख्या में लोग यहाँ से परेशान होंगे। और ये लोग पलायन कहाँ करेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे? सभी गरीब तबके के लोग हैं, बर्तन पोछा काम करने वाली महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, कहाँ से पैसे लाएंगी? एक बुजुर्ग जो अभी रोने लगे, बोले कि मैं तो आखिरी वक्त पे हूँ, मैं कैसे कहाँ पर क्या करूँगा? लेकिन पूरी चीज़ें मैं हकीकत आपको दिखाऊंगी न्यूज़ विन के जरिए। आप देखें कि तुगलकाबाद में जो चीज़ें हो रही, जो पुलिस दमनकारी चीज़ें कर रही है, वो तमाम चीज़ों का खुलासा मेरी जिम्मेदारी होती है। मैं एक पत्रकार होने के नाते हर एक बात, हर एक आवाज़, हर की परेशानी आप तक पहुंचाने का काम करूंगी। रुमा सिंह है। हाँ। और 1 साल पहले मेरे पति की देहांत हो गई। इस घर बनाने के चक्कर में कर्जा वर्जा लेकर जैसे तैसे हमने अपना आशियाना बसाया और प्रेशर में हमारे पति का एक्सीडेंट हो गया, मेरे पति गुजर गए। अब हम अपने 2 बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे? हम लोग को हमारे घर से बेघर किया जा रहा है। अगर हम प्रताड़ित हो रहे हैं, हम गए थे कि बीजेपी का ऑफिस भी गए थे, हमारे ऊपर बहुत सारी फोर्सें भी लगी थी, है ना, पानी की बौछारें हुई। यहाँ तुगलकाबाद स्टैंड पे हमारे साथ जो बदसलूकी हुई, औरतों को घसीट घसीट के मारा भी गया, है ना, और हमें धरने से हटाने की कोशिश करी गई। बहुत लेडीज़ों के साथ बहुत बुरा बर्ताव भी किया गया, लट भी बजाई गई। जो औरतें अभी यहाँ मौजूद नहीं है, जिसके पास मतलब है ना, तो ये अनुरोध है कि हमें किसी से कोई ये दुश्मनी नहीं है, बस हमें हमारे घर से निकाला ना जाए। हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चों का फाइनल एग्ज़ाम आने वाले हैं, हम कहाँ जाएंगे अपने छोटे छोटे बच्चों को ठंड में लेकर के? एट टाइम हमें घर से निकाला जा रहा है। तो हमें मोदी जी से, चाहे जो भी हो, हमें गुजारिश है कि बस हमें हमारे घर से निकाला ना जाए। अगर निकाला जा रहा है तो हमें रहने के लिए कोई जगह दी जाए, है ना, जगह दी जाए। हम ये जगह छोड़ के चले जाएंगे। हम एट टाइम ठंड में अपने बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे? हम गरीब इंसान हैं, दूसरे घर में काम कर करके जैसे तैसे अपना पेट पालते हैं, है ना। पुलिस, किले वाले जो भी हमें धमका के, डरा करके पैसे लेके जाते थे, जैसे तैसे हमने पैसे दिए और फिर हम अपने घर से बेदखल हो रहे हैं। हम कैसे, कहाँ जाएं?
बेबसी का आलम है, लेकिन किले वाले भी इसमें शामिल हैं, पुलिस भी शामिल है, कई नाम बेनकाब हो रहे हैं, लेकिन मीडिया द्वारा ये सच्चाई नहीं दिखाई जा रही। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इन्होंने या इन लोगों ने मिलकर जो कुछ जानकारी न्यूज़ बिन को दिए हैं की तरह आपको दिखाया जाएगा। आप देखेंगे न्यूज़ में कि इन लोगों की असली हकीकत क्या है, पुलिस क्या कर रही है और किले वाले किस तरीके से पेश आते हैं, कैसे पैसे लिए जाते हैं। इन तमाम महिलाओं से मैं इसलिए बात करी, मतलब अब भी गई थी पर अब जाऊंगी जहां पर एक महिला के साथ मार पिटाई हुई है और वो अभी बेड रेस्ट में है। मैं देखूंगी कि पुलिस की असलियत क्या है और मैं जानकर इसे ट्वीट करूंगी, प्रधानमंत्री मोदी जी को दिखाऊंगी उस वीडियो, उस महिला को कि आप देखें बेटी सम्मान यही है क्या।